हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर एम इन फार्मेसी डिपार्टमेंट यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं, स्टूडेंट्स यकीन मानिए अगर आप एक बार इस वीडियो को देखेंगे शायद आप लोगों की आंखें खुल जाएंगी। रीजन क्या है? क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बड़ा यूनिक है, डिफरेंट है, कंसेप्ट ही अलग है। वो टॉपिक जो है हेल्थ बैंक बैलेंस। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने शायद इसके बारे में नहीं सुना होगा, क्योंकि हम आमतौर पर अपनी इस रोजमर्रा वाली जिंदगी में जितनी व्यस्त जिंदगी हो चुकी है उसके बारे में हम सोचते ही नहीं। वो क्या है? हेल्थ बैंक बैलेंस। अब आप ये सोचेंगे कि यहां पे हमें कहीं अकाउंट खुलवाने जाना पड़ेगा क्या हेल्थ के लिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग देख रहे हैं कि हमारा इतना लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है। इस लाइफस्टाइल के चक्कर में हमें इतनी सारी बीमारियां हो चुकी हैं, इतनी सारी बीमारियां होने वाली हैं। और शायद आप लोग देखते होंगे कि अगर एक एवरेज अगर मैं टाइम स्पैन मानूं एक इंसान का 70 साल की जिंदगी है, और 70 साल की जिंदगी में हम शायद अगर देखें तो हमारे पास इफेक्टिवली अगर वर्क करने के लिए कुछ टाइम है वो बहुत कम है, क्योंकि आधे से ज्यादा जिंदगी तो हमारी सोने में निकल जाती है। आप लोग सब देखते होंगे कि हम सुबह कितनी जल्दी उठते हैं। शायद आजकल की जो यंग जनरेशन है, अगर मैं उनका अगर आप लोगों को बताऊं तो आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि सुबह उठने में बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो टाइम टेबल नहीं है, शेड्यूल नहीं है। हम शायद एक रिस्ट्रिक्ट प्लान के साथ नहीं चलते हैं। तो टाइम टेबल स्टडीज का तो हम दूर की बात है, हम अगर हेल्थ का भी एक टाइम टेबल थोड़ा सा भी अगर बनाना स्टार्ट करेंगे तो शायद इससे हमारा आने वाला जो जीवन है वो बिल्कुल खुशनुमा होगा। मैं जीवन की क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि आजकल के टाइम में अगर डाइट देख लीजिए, आप डाइट देखेंगे तो आप लोगों को यकीन हो जाएगा कि हमारी डाइट कैसी हो रही है। हम शायद रिच लेते हैं, रिच कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं। हम शायद और किसी चीज के बारे में सोचते ही नहीं है। कार्बोहाइड्रेट के लिए जीना है, कार्बोहाइड्रेट के लिए ही हमें मरना है, और यही सारी चीजें जिंदगी में चलती जा रही हैं। आप लोगों को अगर मैं बताऊं, अब यकीन नहीं मानेंगे कि इंडिया में इस समय कार्बोहाइड्रेट रिच फूड सबसे ज्यादा खाया जाता है, स्पाइसेस सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। इसके अलावा शुगर और आपके फ्राइड जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, और हम जो बात करते हैं जितने भी रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, ये सारा क्या कर रहे हैं? आजकल की यंग जनरेशन को बिल्कुल अंदर से मतलब खाली कर रहे हैं, जिससे अंदर बिल्कुल भी ताकत ना बचे। अब स्टूडेंट्स, बात ये आती है कि जो हेल्थ बैंक बैलेंस है इसकी शुरुआत कैसे की जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि आमतौर पर हर आदमी कमर्शियल बैंक भरने में लगा हुआ है। कमर्शियल बैंक बैलेंस होना चाहिए। किसी से हम पूछते हैं कि आपका बैंक बैलेंस कितना है, लेकिन हेल्थ बैंक बैलेंस के बारे में कोई भी बात नहीं करता। तो आई एम श्योर डियर फ्रेंड्स, आप लोग जब इस वीडियो को सुनेंगे तो आपके लिए एक आई ओपनर सेशन होगा, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सब लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सब लोगों का भी इस चीज से बेनिफिट मिल सके। तो आइए जानते हैं, जो मैं स्पैन बता रहा था, एक एवरेज हमारी जो लाइफ है वो 70 ईयर्स की, और 70 ईयर्स हम कैसे निकालते हैं अपने, कैसे हमारे 70 ईयर्स जा रहे हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए, डू यू नो हाउ 70 ईयर्स लाइफ इज स्पेंट? नंबर 1, 25 साल सोने में निकल रहे हैं, 25 साल, ठीक है। 8 साल हमारी एजुकेशन, स्टडीज, इन सब में निकल जाते हैं, क्योंकि हम हायर एजुकेशन के लिए भी जाते हैं, और हमारे ग्रेजुएशन भी करनी होती है, हायर एजुकेशन भी करनी होती है। तो ये सारी की सारी, इसके बाद लोग डॉक्टरेट के लिए जाते हैं। तो 8 साल हमारे एजुकेशन में खत्म हो जाते हैं। फिर 6 साल हमारे रेस्ट और इलनेस में, मतलब मैं पूरी लाइफ स्पैन की जब मैं बात कर रहा हूं तो हम इतना 6 साल के करीब रेस्ट करते हैं, और बीमारियों में हमारे ये 6 साल निकल जाता है। ये मैं कंबाइन करके आप लोगों को बता रहा हूं। फिर देखिए, 7 साल हमारे हॉलीडेज और रिक्रिएशन एक्टिविटीज में चले जाते हैं। तो 25 साल हमारे सोने में निकल गए, 8 साल हमारे स्टडीज में निकल गए, 6 साल हमारे रेस्ट और इलनेस में निकल गए, और 7 साल है हॉलीडेज और रिक्रिएशन के लिए, और 5 साल हमारे कम्यूटिंग में, ट्रैवलिंग में निकलते हैं। आप लोग कहीं ना कहीं जॉब करने जरूर जाते होंगे, और जॉब में आप देखते होंगे कि आपको 1 घंटा या 2 घंटा सुबह या शाम दोनों मिला के शायद 1 घंटा या 2 घंटे की ट्रैवलिंग हो जाती है। अगर हम 70 ईयर्स के हिसाब से पूरा का पूरा करें, कई लोग बहुत लंबी ट्रैवलिंग वाली जॉब करते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अमूमन तौर पे हमारी जिंदगी के 5 साल सिर्फ ट्रैवलिंग में गुजर रहे हैं, और 4 साल हमारे खाने में निकल जाते हैं, क्योंकि हम खाना भी तो बहुत खाते हैं। एनर्जी हमें कहां से मिलेगी? खाने से ही मिलेगी। तो 4 साल हमारे खाने में निकल गए। अब 3 साल है ट्रांजिशन में, हम इधर से इधर, इधर से उधर कुछ प्लानिंग करते हैं, तो 3 साल हमारे उसके निकल जाते हैं। बाकी हमारी जिंदगी के 12 साल इफेक्टिव मिलते हैं हमें काम करने के लिए। तो आप लोगों को शायद ये जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ होगा कि हमारे जिंदगी के महत्वपूर्ण 25 साल तो सोने में ही निकल रहे हैं, और हमें काम करने के लिए कितने मिल रहे हैं इफेक्टिव वर्क के लिए? मात्र 12 साल। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि हम हेल्थ के लिए कितना ज्यादा कॉन्शियस होंगे। बिल्कुल भी नहीं है। और हेल्थ के लिए कॉन्शियस होने के लिए हमें क्या जरूरत है, हमें क्यों जरूरत है, इस चीज के बारे में हम अब डिस्कस करते हैं।
देखिए, हाउ टू लिव अ हेल्दी लाइफ, हम जो आज का मेरा मेन मोटिव जो है, आप सब लोगों को इस चीज के लिए अवेयर कराना है कि आप लोगों को एक हेल्दी लाइफ कैसे जीनी है, इसके बारे में आप लोगों को बता सकूं। सबसे पहली चीज इसके अंदर आती है अवेयरनेस। अवेयरनेस क्या है? जैसे सपोज करो मैं जानता हूं तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जब आप जानेंगे तो आप लोगों का यह फर्ज है कि दूसरे लोगों को बताएं। इट शुड बी कंटिन्यूअस एफर्ट, इट शुड बी कंटिन्यूअस एंड कंसिस्टेंट एफर्ट। हम लोगों को अवेयर करें, लोगों को बताएं कि भैया इस खाने को खाने से या ऐसी हैबिट्स डेवलप करने से हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है। जब तक हम लोगों को अवेयर नहीं करेंगे, देखिए एजुकेशन आप लोगों को मिलना, एजुकेट होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो एजुकेशन किसी काम की नहीं है जब वो दूसरे के काम ना आए, आप लोग दूसरों को गाइड ना करें। आप सपोज करो आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, या आप एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं, या बीडीएस के स्टूडेंट हैं, या फिर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, या फिर फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट हैं, या फिर आप लॉयर हैं, कुछ भी हैं, कोई भी कोर्स आप कर रहे हैं, या फिर आप एक हाउसवाइफ हैं, या फिर आप एक बिजनेसमैन है, तो हर एक इंसान को इसकी इंपॉर्टेंस का पता होना जरूरी है। तो मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा हूं, आप लोगों को सबसे पहले अवेयर करना है, खुद भी अवेयर होना है और लोगों को भी अवेयर करना है कि अगर हमारे पास ये हेल्थ नामक बैंक बैलेंस होगा तो फिर हम अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी को बिता सकेंगे। सेकेंड है फास्टिंग। स्टूडेंट्स, पुराने जमाने में अगर मैं बात करता हूं फास्टिंग, व्रत रखना, है ना, आप सब लोग जानते हैं कि इसका मेन काम क्या होता है। देखिए, हमारी बॉडी की सर्विसिंग की अगर हम बात करते हैं तो हम बॉडी की सर्विसिंग, मतलब हम गाड़ी नहीं लेते हैं तो गाड़ी की तो सर्विस हम कराते हैं, है ना। हम कोई भी नया व्हीकल लेके आएंगे, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, उसकी सर्विस का हमेशा ध्यान रहता है हमें, नहीं तो कॉल भी आ जाता है, जहां से भी आपने मारुति की ली, हुंडई की ली, टाटा की ली, वहां से कॉल आ जाता है कि आपकी सर्विस का टाइम हो चुका है। लेकिन हमारा जो शरीर है उसकी सर्विस की बात कौन कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा। इवन आप सुबह उठ के देखते हैं, सुबह बोला जाता है कि सुबह उठ के आप पानी पीजिए, पानी पीने से क्या होता है, हमारे जो टॉक्सिन्स हैं बॉडी के अंदर वो सारे के सारे एलिमिनेट हो जाते हैं थ्रू यूरिन और थ्रू फीसिस। लेकिन हम सब लोग शायद सुबह उठ के भारी पड़ जाता है एक गिलास पानी पीना भी। अभी जैसे इन दिनों सर्दियां हैं, सर्दियों में तो वैसे ही पानी का इंटेक कम हो गया, तो इसका मतलब टॉक्सिन्स और ज्यादा एक्यूमुलेट बॉडी के अंदर होते जाते हैं। तो हम ये जो पानी पीने की हैबिट है, एटलीस्ट ये स्टार्ट जरूर करें। उसके बाद फॉलोड बाय फास्टिंग। देखो, फास्टिंग करने से क्या होगा, हमारे पूरे की बॉडी सिस्टम जितने भी है वो सारे क्लीन रहेंगे। हमारी बॉडी के अंदर एटलीस्ट जो टॉक्सिन्स हैं, देखिए फास्टिंग से होता क्या है, इट क्योर्स फिजिकल एंड मेंटल डिसीज। इससे सारी की सारी फिजिकल और मेंटल डिसीज जो है उससे हम क्योर कर सकते हैं। एंड एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक मैटर इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि इकट्ठे हो जाते हैं, हमें उसको क्या करना है, बॉडी से कंप्लीटली वॉश आउट करना है। वो कब हो सकता है, फास्टिंग की कंडीशन में। एटलीस्ट ये अब आप प्रण जरूर अपनाएं कि कम से कम सप्ताह में एक बार आप फास्ट जरूर रखें, नहीं तो महीने में एक बार आपको फास्ट रखना जरूरी है। अगर आप फास्ट रखेंगे, देखिए उससे क्या फायदा हो रहा है, आपके घर की सेविंग होगी, क्योंकि आपने थोड़ा बहुत फूड भी बचाया, आपने वीट और जो जितने भी वेजिटेबल्स यूज हो रही हैं, एक दिन भी अगर आप करते हैं ऐसा, हफ्ते में एक बार करते हैं बहुत अच्छी बात है, महीने में एक बार करते हैं वो भी अच्छी बात है ये, लेकिन आपको डिसिप्लिन अपनी लाइफ के अंदर लाना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं अवॉइडेंस ऑफ स्ट्रेस। देखिए, आज के टाइम में शायद हर एक इंसान स्ट्रेस से पीड़ित है। शायद आजकल आपको शायद कोई इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जिसको स्ट्रेस नहीं हो, लेकिन एक्सेस में अगर स्ट्रेस हो गया तो क्या होगा, तो शायद हमें बहुत सारी ऐसी बीमारियां लग जाएंगी जिसका शायद रोकथाम कोई भी नहीं कर पाएगा। आप लोग देखते हैं कि जब भी हम डॉक्टर के पास विजिट करते हैं, डॉक्टर एक ही चीज बोलता है कि आप स्ट्रेस मत लीजिए। अब डॉक्टर भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। हमें पता है हमें अगर कोई बीमारी है तो उसका स्ट्रेस तो ऑटोमेटिक सी बात है, वो आएगा ही आएगा। तो हमें करना क्या है, हमें पहले से ही अगर हमारी बॉडी फिट रहेगी, फिट रहने का मतलब ये नहीं कि खाली जिम में उठाए और जिम में वेट उठाए, नो, आप मेडिटेशन करिए, आप योगा करिए। देखिए, अलग अलग लाइफ अलग अलग तरीके से जी जा सकती है। अमूमन क्या होता है, हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, अगर मैं बात करूं 40 से 45 की उम्र के बाद हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म हमारा स्लो हो जाता है। क्यों भैया, उसकी भी तो एजिंग हो रही है, जैसे हमारी एजिंग है ऐसे ही लीवर की भी एजिंग हो रही है, लीवर जो एंजाइम्स हैं उसकी भी एजिंग हो रही है, तो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। अमूमन तौर पे आप क्या लोग देखते हैं कि जब हम जिम में जाते हैं, जिम में अधिकतर आपको जो एवरेज एज ग्रुप मिलेगा वो आपका 15 से 25 साल वाला मिलता है, जबकि होना क्या चाहिए, 40 से लेकर ऊपर जितने भी उम्र दराज लोग हैं वो सारे के सारे जिम जाने चाहिए। यहाँ पे जिम कौन जा रहा है, जिम सारे वो लोग जा रहे हैं जिनको अपनी बॉडी बनानी है, जिनको अपने मसल्स बनाने हैं, बाइसेप्स बनाने हैं, ट्राइसेप्स बनाने हैं, एब्स बनाने हैं, क्योंकि आजकल पूरा का पूरा जमाना ही चेंज हो चुका है। और वहां पे क्या होता है, 40 से 45 की उम्र में कोई भी अपनी जिंदगी के बारे में सोच ही नहीं रहा। बीमारियां 40 के बाद अटैक कर जाती हैं और धीरे 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 हमें गोली की आदत पड़ जाती है। ऐसा शायद कोई, मैं रेयर पर्सन बताता हूं कि 45 की उम्र को क्रॉस करने के बाद वो अपना अच्छा लिविंग स्टाइल जी रहा है। अगर जी रहा है तो उसके अंदर हेल्दी हैबिट्स होंगी, वो खाना अच्छे तरीके से खाता होगा, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट नहीं लेता होगा, या फिर शुगर का कंजप्शन उसका लेस होगा। आजकल ग्रीन टी का भी सेवन कर सकते हैं, उसका भी मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है।
तो हमें स्ट्रेस को अवॉइड करना है। स्ट्रेस को कैसे अवॉइड करेंगे? हम हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, हम अच्छे तरीके से अपना डे को एंजॉय करें, हम अच्छे तरीके से मस्ती करें। देखिए ये सब चीजें लुप्त होती जा रही हैं। पहले जब हम छोटे होते थे, या फिर मैं अपने से भी छोटे दूसरी पीढ़ी की बात कर रहा हूं जो शायद हमने नहीं देखी है, पहले हम सब लोग आराम से अपना सुबह उठते थे। ये टीवी नहीं था, आप लोग जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आए, इतने प्रोडक्ट्स आए, ये सब चीजें किसके लिए आई हैं? हमारी हेल्प करने के लिए आई हैं। लेकिन इन्होंने हमें अरेस्ट कर लिया है। हम पूरे के पूरे इसके चारों तरफ घिर चुके हैं, और जब हम घिर चुके हैं तो फिर आप यकीन मान सकते हैं कि शायद हमारे लिए अब बचने का कोई भी वो नहीं है। हम मोबाइल के इतने एडिक्ट हो चुके हैं, मोबाइल अगर हमें एक दिन हाथ में ना मिले, या मोबाइल जिस दिन खराब हो जाए, शायद उस दिन हम रह नहीं पाते। ये मैं सब लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी भी बात कर रहा हूं, मैं भी इसी चीज का ही शिकार हूं। लेकिन क्या कर सकते हैं हम? थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल को चेंज जरूर करके रखें, जिससे कि इन सारी चीजों के अंदर डेवलपमेंट हो सके। तो मैं बता रहा था स्ट्रेस को कैसे अवॉइड किया जा सकता है। लाफिंग, सिंगिंग, मेडिटेशन, गेम्स, ऐसी कोई आपको एक चीज निकालनी पड़ेगी अपने इस बिजी शेड्यूल के अंदर। कुछ लोग बैडमिंटन खेलने लग जाते हैं कि हम डेली 1 घंटा बैडमिंटन खेलेंगे, या कुछ लोग सिंगिंग करते हैं। बेफालतू में करिए, क्या दिक्कत है? आप लोग देखते होंगे सुबह पार्क जाते होंगे, लोग हंसते रहते हैं। कुछ लोग जो आजकल की उम्र के हैं वो लोग उनको पागल बोलते हैं, क्योंकि अधिकतर क्या होते हैं, एजेड लोग होते हैं, वही कर रहे होते हैं, तो हम उनको पागल बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में वो एक हेल्दी प्रैक्टिस है जो कि उन्होंने डेवलप कर ली है, लेकिन हम अभी तक उसे डेवलप नहीं कर पाए हैं। तो आई एम श्योर आज के बाद आप सब लोग ये जो स्ट्रेस है, ना तो स्ट्रेस अपने पास आने देंगे, ना किसी दूसरे के पास आने देंगे। अगर आपको लगता है कि कोई दूसरा तकलीफ में है तो उसकी भी मदद आप जरूर करें। नेक्स्ट है चेंज इन द फूड हैबिट्स। डियर जितने भी हैं, आप सब लोग सुन रहे हैं अगर मेरी बात को, ये एक मेजर कारण है। मेजर, छोटे से छोटे बच्चे को आज के टाइम में चश्मे लगे हुए हैं, छोटे बच्चों को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, छोटे बच्चों को शुगर की बीमारी है। तो ये सारी चीजें कहां से हो रही हैं? हम ध्यान ही नहीं रख रहे हैं। हमने इतना पैम्पर कर रखा है अपने जिंदगी को, अपने जितने भी लोग हैं उन लोगों को, या अपने रिलेटिव्स को, अपने बच्चों को, कि शायद आज मिट्टी में भी हम अपने बच्चे को खेलने नहीं देते हैं। हम क्या करते हैं, सर्दी है तो सर्दी में बच्चे को इतना कवर कर देते हैं, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग ही नहीं होने दे रहे उसका हम। और अल्टीमेटली क्या होता है, वो फिर बाद में लेटर ऑन देखते हैं कि उसको ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिसके बारे में हम इमेजिन भी नहीं कर रहे हैं। और उसमें मेजर कारण जो है वो क्या है? आजकल का लाइफस्टाइल। हमें क्या पसंद है? पिज्जा पसंद है, हमें बर्गर पसंद है, हमें स्प्रिंग रोल पसंद है, हमें चिली पोटैटो पसंद है। तो ऐसा ही जंक फूड हमें बहुत पसंद आता है। लेकिन अगर हमें खाने के लिए रोटी मिल जाए, सब्जी मिल जाए, वो शायद हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। हम क्या करते हैं कि हमें पराठे दे दीजिए, या हमें ये दे दीजिए, हम मतलब अपनी ऑप्शंस निकालने लग जा रहे हैं। आजकल हम इंग्लिश ब्रेकफास्ट की तरफ आ चुके हैं, या बहुत सारे अलग अलग टाइप के पैटर्न हैं जो हम अपनाने लग गए हैं। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट कंजप्शन जो है इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा है इसका मतलब आप सब लोग समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं क्या। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स जब बॉडी के अंदर जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड आप ले रहे हैं, तो उसका ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज की फॉर्म में, और उस ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है। मैं ये नहीं कह रहा कि कार्बोहाइड्रेट नहीं लेनी चाहिए, लेकिन एक्सेस क्वांटिटी उसकी नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि क्या होगा, हमारी जो ब्रेन है, ब्रेन को चलाने के लिए ग्लूकोज चाहिए, लेकिन इतना ग्लूकोज नहीं चाहिए। बॉडी की भी एक लिमिट है, वो लिमिट अगर क्रॉस हो गई तो जो इंसुलिन है, इंसुलिन बेसिकली क्या करता है, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करता है, और अल्टीमेटली एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब एक्सेस में पहुंचेगा तो उसकी भी तो बत्ती गुल हो जाएगी ना। अल्टीमेटली देखिए, आपको अगर मैं 4 रोटी अगर आप खाते हैं, 4 की मैं 10 खिला दूं, तो उस दिन आपका पूरा दिन खराब रहता है। आपको लगता है कि कुछ ऊपर से भरा भरा सा लग रहा है, एसिडिटी हो गई, या फिर आपको लगता है कि पेट भरा हुआ है, आज तो मैं रात को बिल्कुल खाना नहीं खाऊंगा। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है। देखिए खाना हम अगर खा रहे हैं तो इतना ध्यान रखें कि पेट अपना है, ठीक है ना। हमें अपना ही पेट भरना है, किसी पड़ोसी का पेट नहीं भरना। और खाना हमें डेली मिलना है, सुबह मिस हो गया तो शाम को तो जरूर मिलेगा। और अल्टीमेटली हम जो मैं बता रहा हूं आपको, ये जो फूडिंग हैबिट्स हैं, अगर हम सुधार लेंगे तो हमें शायद अच्छा एक लिविंग स्टाइल जी सकते हैं। इंडिया टॉप करता है शुगर कंजप्शन प्रोडक्ट्स के अंदर, स्पाइस कंजप्शन के अंदर, और फ्राइड फूड कंजप्शन और जंक फूड कंजप्शन के अंदर। तो यहां पे इसकी टॉप रेटिंग है। हम ये नहीं कह रहे कि ये बुरा है, लेकिन देखिए ये जंक फूड और फ्राइड फूड, स्पाइसी फूड, ये सारी चीजें हमारे जीआईटी को, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक को खराब करने वाले हैं। तो आप क्या ऐसा खाना खाना पसंद करेंगे जिससे कि आपका नुकसान हो? आप लीजिए, हर चीज की लिमिट में अगर आप चीज लेंगे तो कोई भी नुकसान नहीं है। लेकिन जब अति हो जाएगी उस चीज की, तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज इंजूरियस टू आवर हेल्थ। इवन आप बीमारी में भी टैबलेट लेते हैं तो एक टैबलेट, वही टैबलेट आपका सिर का दर्द, आपका बुखार या आपको बीमारी से निजात दिलाता है, लेकिन अगर उसकी अति हो जाती है तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी कॉज करता है। नेक्स्ट है मेडिटेशन एंड माइल्ड एक्सरसाइज। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। मैं बात कर रहा हूं मेडिटेशन की। हम
योगा की बात करते हैं, एक्सरसाइज की बात करते हैं, तो ये सारी चीजें हमें डेली अपने हैबिट एक डेवलप करनी पड़ेगी। हम अपनी क्या एक बिजी शेड्यूल से शायद 24 घंटे की जो हमारी जिंदगी है उसके अंदर क्या हम 15 मिनट भी अपने लिए नहीं निकाल रहे हैं? अगर नहीं निकाल रहे हैं तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क ये रहेगा। आप कितनी फिजिकल एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हैं? सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं, या गर्मियों में भी, गर्मियों में तो फिर भी स्वेटिंग हो जाती है, सर्दियों में तो आप स्वेटिंग भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि अंदर, क्योंकि वर्कआउट इतना नहीं हो रहा, टेम्परेचर बाहर का बहुत कम है, और अल्टीमेटली फिर प्रॉब्लम आती ही आती है। तो आपको मेडिटेशन और योगा और माइल्ड एक्सरसाइज, ये अगर आप करेंगे तो आप अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से जी पाएंगे। रिस्पॉन्ड, ये देखिए कुछ चीजें हैं। डू नॉट रिएक्ट, हम एकदम इमीडिएटली, आज के टाइम में आपने देखा कि छोटे से छोटे लोगों को भी बहुत गुस्सा आने लगा है, आप इमीडिएटली बोलिए, छोटा वाला पलट के थप्पड़ भी मार देता है। ऐसी जिंदगी हो चुकी है क्योंकि हमारा अपने सेंस ऑर्गन्स पे ही कंट्रोल नहीं है। देखिए अल्टीमेटली जब सारे सेंस ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं तो हम उसे डेथ कहते हैं, लेकिन अगर एक आध ज्यादा सेंस ऑर्गन कोई ओवर रिएक्ट करता है तो इसका मतलब वो भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो हम मेडिटेशन करके अपने सारे सेंसरी ऑर्गन्स को, अपनी इंद्रियों को हम काबू में ला सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं जो ये आज आपको बता रहा हूं, देखिए ये पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, लेकिन पढ़ाई शायद अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी तभी तो हम अच्छे से पढ़ पाएंगे ना स्टूडेंट्स। या फिर जितने भी लोग नौकरी करते हैं, अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तभी तो आप नौकरी पे जा पाओगे। या हाउसवाइफ जितनी घर पे काम कर रही हैं, ये जो वर्किंग वुमेन्स हैं, अगर आपकी हेल्थ ही सही नहीं होगी तो आप क्या अपना रोजमर्रा का जो काम कर रहे हैं क्या वो अच्छे से कर पाएंगे? आंसर इज नो, सब लोग जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, या फिर जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको सुन पा रहे हैं, तो अवेयरनेस, फास्टिंग, अवॉइडेंस ऑफ स्ट्रेस, चेंज इन द फूड हैबिट्स और मेडिटेशन एंड माइल्ड एक्सरसाइज, ये सब चीजें अगर हम करेंगे तो शायद हम एक अच्छी हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो आई एम श्योर आप सब लोग इस वाले जो प्रोसीजर मैंने आपको बताए हैं वो आप अडॉप्ट करने वाले हैं। आइए जानते हैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हैं। इज इट पॉसिबल टू गारंटी ए हेल्थ टिल डेट? अगर मैं बात करता हूं कि आज से अगर मैं ये काम करना स्टार्ट करूं तो क्या मैं, जब तक मैं डेथ मेरी नहीं हो जाती, तो क्या मैं गारंटी कर सकता हूं कि मैं अच्छा लिविंग स्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल जीऊंगा? यस, गारंटी हो सकती है, लेकिन उसके लिए मेरे को हेल्थ बैंक बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गुड हैबिट्स डेवलप करनी पड़ेगी। अगर गुड हैबिट्स डेवलप हो गई तो शायद कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अभी देखिए, हम किस चीज को हम आजकल अपनी स्ट्रेंथ समझ रहे हैं। पुराने जमाने में आप लोग देखते थे कि लोग कम दवाइयां खाते थे, लेकिन आज के टाइम में हम ज्यादा दवाइयां खा रहे हैं, ज्यादा बीमार हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ये प्रोग्रेस है? नो। हम खुश हैं कि आजकल इतने अल्ट्रा मॉडर्न हॉस्पिटल्स बन चुके हैं, 5 स्टार हॉस्पिटल्स बन चुके हैं, तो हम इन सारी चीजों में इतने अच्छा अल्ट्रा मॉडर्न डायग्नोस्टिक टूल्स आ चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि हम मतलब प्रोग्रेस की तरफ है या डाउनफॉल की तरफ है? कोई भी शायद अगर अपने आप से क्वेश्चन पूछेगा तो समझ में आ जाएगा कि हम प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, हमारा डाउनफॉल होता जा रहा है। नो डाउट साइंस तरक्की कर रहा है, लेकिन एक इंसान तरक्की कर पा रहा है क्या? नहीं कर पा रहा। तो यहां देखिए, इन ओल्डन डेज पीपल यूज्ड टू टेक लेस मेडिसिन्स एंड देन व्हाट दे आर टेकिंग टुडे। इज इट प्रोग्रेस? नो, मेरे अनुसार तो ये प्रोग्रेस नहीं है। आपके अनुसार अगर प्रोग्रेस है तो आप ऐसा लाइफस्टाइल जीते रहिए। इंक्रीजिंग नीड्स ऑफ अल्ट्रा मॉडर्न हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, ट्रीटमेंट सेंटर्स, health centers, is this development? Again, no, big no. Everyone is working to increase commercial bank balance. हर एक के पास अकाउंट है, अकाउंट के अंदर पैसा होना चाहिए, पैसा इतना होना चाहिए कि हमारी सारी जरूरतें पूरी हो सके। सिर्फ हर लोग इसी चीज में ही जुटे हुए हैं। तो हम सब लोग, शायद अगर आप लोगों ने सुना होगा, एक अब्राहम लिंकन का एक बहुत फेमस कोट था कि इफ वेल्थ इज गॉन, नथिंग इज गॉन, इफ हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन। ठीक है, तो हम समथिंग वाली चीज को तो बचाना चाहिए ना। इफ कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। तो हमें हेल्थ को बचाना है। देखिए, हमारी वेल्थ जो है, हम अगर हेल्दी होंगे तो अपने आप अल्टीमेटली हमारी जो वेल्थ है वो बनेगी, और वेल्थ बन जाएगी तो अल्टीमेटली हम ये सारी चीजों में कोई भी दिक्कत हमें नहीं आने वाली। तो पहले हेल्दी लाइफस्टाइल जी है। अब ईटिंग मोर एंड मोर, अब क्या करें हम? आज के टाइम में खाना भी अच्छा नहीं मिल रहा है, इंजेक्शन वाला हमें सब्जियां मिल रही हैं। अब वो उसमें किसकी दिक्कत है, किसकी कमी है, ये सब लोग आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि ईटिंग मोर एंड मोर नेचुरल, ऑर्गेनिक, रॉ फूड विल गिव यू इमेंस प्लेजर एंड हेल्प्स इन मेंटेनिंग द हेल्थ बैंक बैलेंस। तो आई होप आप सब लोगों को ये जो आज का टॉपिक है हेल्थ बैंक बैलेंस समझ में आया होगा, और आप सब लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने नियर बाय एरियाज में जाके सब लोगों को इसके बारे में बताएं कि आप लोगों को हेल्थ बैंक बैलेंस मेंटेन करना है। शायद आप लोगों ने शायद ये वर्ड भी नहीं सुना होगा, जहां तक मुझे लगता है, हेल्थ बैंक बैलेंस।
ये एक मॉडिफाइड वर्जन है जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आपको अपने आप को कैसे हेल्दी और फिट रखना है। बहुत सारे प्रधानमंत्री जी ने फिट इंडिया प्रोग्राम घोषित किया है, तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। तो आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर कोई भी फिर भी डाउट रह जाता है तो आप हमें पूछ सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में।